हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो कार्य पुस्तिका है उसका चैप्टर 18 आपको कराएंगे। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। संविधान से आप क्या समझते हैं? जो सभी नियमों को मिलाकर है, एक विशेष प्रकार के नियम से बना है, जो नियमों को तोड़ फोड़ कर बना है, तोड़ने फोड़ने को ही कहा गया है। संविधान जो है, जो सभी नियमों को मिलाकर बना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हमारा संविधान क्यों बनाया गया है? हमारा संविधान देश के कामकाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है, जिसके अनुसार शासन काम करता है और हमारे संविधान में लोग शांति से रहते हैं। देश का जो शासन है वो शांति प्रिय है। संविधान सभा किसे कहा गया है? संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी है, जिसे संविधान सभा कहा गया है। प्रश्न चौथा है, किसी भी संगठन, सभा, पंचायत के लिए किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। उसी प्रकार संविधान सभा के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसके लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन। 7वां प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में भारत को गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों बताया गया है। इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है, यह बताइए। गणतंत्र का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति राजसी नहीं होगा। राजसी का मतलब होता है, पहले राज परिवार होते थे देशों में, अभी कुछ देशों में है, और वहाँ पे उसी राजघराने के लोग क्या हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी राजघराने से या कोई राजसी नहीं होगा। लोकतंत्र का अर्थ है सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। हमारे भारत देश में कितने स्तर की सरकारें होती हैं? हमारे भारत देश में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार के अंगों के नाम लिखिए तथा उनके कार्य नोटबुक में लिखिए। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करती है। अब देखिए, कानून बनाने का काम कौन लोग करते हैं? संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। संसद कैसे बनती है और वह क्या काम करती है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोग वोट कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कार्य किसके हैं, बॉक्स में लिखिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। संसद की बैठक बुलाना राष्ट्रपति का कार्य है, संसद की बैठक बुलाना। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का कार्य है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करवाना मुख्यमंत्री का कार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व का कार्य करना प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों को नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना प्रधानमंत्री का कार्य है। कौन अध्यादेश देश के लिए नियम कानून जारी करता है? राष्ट्रपति। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का कार्य है। राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य है। देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस अंग के द्वारा किया जाता है? देश की शासन व्यवस्था का संचालन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका किन किन अंगों से मिलकर बनती है? कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है?
क्या आप उनका नाम जानते हैं? नीचे लिखिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। हाँ, उनका नाम जगदीप धनखड़ है। हम उपराष्ट्रपति को जानते हैं। फिलहाल जो है अभी हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। आप हमारे देश के कौन कौन से नियम कानूनों के बारे में जानते हैं? हमारे देश के नियम कानून भारतीय संविधान, भारतीय साक्षरता कानून या भारतीय दंड संहिता आदि कानून को हम जानते हैं। देश की न्यायपालिका की संरचना बनाई गई। सबसे पहला होता है सर्वोच्च न्यायालय। जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर आता है हमारा उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। फिर आता है जिला न्यायालय, जो प्रत्येक जिले में होता है उसे हम जिला न्यायालय कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आप उसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे? उपभोक्ता फोरम में हम उसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। आपसी विवादों को निपटाने के लिए हम किस अदालत का सहारा लेंगे? आपसी विवादों को निपटाने के लिए हम लोक अदालत, पारिवारिक अदालत या उपभोक्ता फोरम का सहारा लेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।